देखिए साथियों, आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी है और जिसका समाधान भी सबसे सरल भी है। वो है चिंता और नाम जप। संसार में ऐसा कौन है जिसे चिंता नहीं है? किसी को धन की है, किसी को तन की है और किसी को परिवार की है और किसी को मान सम्मान की भी है। संतों ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, लेकिन इस दुख और चिंता के महासागर में एक नाव है और वह नाव है प्रभु का नाम। चिंता का मूल कारण है मैं और मेरा। संत समझाते हैं कि चिंता का जन्म परिस्थितियों से नहीं होता है बल्कि हमारे मन से होता है। जब हम संसार को कर्ता मान लेते हैं कि यह काम मैं कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, तभी चिंता प्रवेश करती है। याद रखें कि चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता समस्या के बारे में बार बार सोचना और डरना और अंधकार है, और चिंतन प्रभु के बारे में सोचना यह प्रकाश है। जब तक आपके जीवन में मैं अहंकार बैठा है तब तक चिंता रहेगी आपके पास। जब तू यानी परमात्मा आ जाएगा तो चिंता को अपना बोर या बिस्तर समेटना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि नाम जप कैसे काम करता है। अक्सर साधक पूछते हैं कि महाराज, सिर्फ राम राम या ओम कहने से बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे सुलझ जाती हैं? तो पुराने संत महात्मा उसे समझाते हैं उदाहरण के द्वारा कि मान लीजिए एक कमरे में बरसों से घोर अंधेरा है। आप उस अंधेरे को लाठी से पीटकर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आप बाल्टियों से भरकर के अंधेरे को बाहर नहीं फेंक सकते हैं। आपको केवल एक छोटा सा दीपक दिया जलाना पड़ेगा। जैसे ही प्रकाश हुआ अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। नाम वह प्रकाश है जिसको चिंता को भगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपको बस नाम का दीपक जलाना है और वह तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है। जब मन प्रभु के चरणों में रमता है तो उसे चिंता करने का अवकाश ही नहीं मिलता है। मन एक समय में एक ही जगह रह सकता है, या तो वह संसार की व्यर्थ चिंताओं में रहेगा या प्रभु के आनंदमय नाम में। अब चुनाव आपका है कि कैसे करेंगे आप उसे। अगला है समर्पण का विज्ञान। नाम जब केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। राधा, जब आप नाम जपते हैं तो आप मौन रूप से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, मैं अब अपनी बुद्धि से थक चुका हूं। अब यह जीवन, यह समस्या, यह दुख सुख सब तेरे हाथ में है और तू जाने तेरा कैसा काम करना। जिस क्षण यह आप भाव रखते हैं, ईश्वर के ऊपर सब डाल देते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे ट्रेन में बैठा यात्री अगर अपना सामान सिर पर रख ले तो वह मूर्खता है। ट्रेन ईश्वर की व्यवस्था है, वह तो चल रही है। सामान चिंता जिसे नीचे रख दो, ये नाम जप का अर्थ है। बोझा नीचे रख देंगे आप आसानी से आराम से बैठ जाएंगे। ट्रेन में आप सामान चांद पर रख करके और यात्रा कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो संतों की वाणी का सार यही है। कबीर साहिब भी बार बार समझाते हैं कि चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो चिंता शरीर और आत्मा दोनों को खा जाती है, लेकिन इसका इलाज भी वे ही बताते हैं। जैसे वे कहते हैं कि सुमरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, और हालत दौलत सुरत में कहत कबीर विचार। जैसे पनिहारिन सिर पर पानी का घड़ा लेकर के चलती है तो वह बातें भी करती है, हंसती भी है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस घड़े के संतुलन पर रहता है। वैसे ही हाथ काम में लगे रहें, लेकिन मन उस नाम के साथ जुड़ा रहे। अब इसे अभ्यास कैसे करें? तो चिंता मिटाने के लिए नाम जप का अभ्यास कैसे करें? साथियों, जब चिंता सताए उस विचार से लड़े नहीं, बस तुरंत अपना गुरु मंत्र या प्रभु का नाम, राम कृष्ण राम शिव वाहे गुरु अल्लाह, जो भी है आपका, जपना शुरू कर दें और चिंता के विचार को नाम के विचार में बदल दें। यह विश्वास रखें, जो नाम मैं ले रहा हूं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है और वह मेरी रक्षा कर रहा है, तो इसका पूर्ण आपके लिए शक्ति मिलेगा। अब श्वास के साथ हर श्वास में साथ में नाम जोड़ ले। जो सांस आप अंदर है
हम बाहर निकाल रहे हैं। जब सांस में नाम बस जाता है तो चिंता को घुसने की जगह ही नहीं मिलती है। तो साथियों, यह सत्य अपनी बातों को गांठ बांध करके रख लें। होना है वही होगा जो प्रारब्ध में आपने जो किए हैं, जो हरि की इच्छा है। आपकी चिंता करने से कोई परिणाम बदलेगा तो है नहीं, लेकिन आपका वर्तमान क्षण खराब हो जाएगा। इसलिए भविष्य का भार उस परमात्मा पर डाल दो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और वह चींटी को भी कर देता है और हाथी को भी मर देता है। वह तुम्हें क्यों भूलेगा। बस नाम जपो, मस्ती से रहो। जब तुम नाम जपोगे तो तुम देखोगे कि समस्या शायद अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसे सहने की शक्ति और मिल गई है, और समस्या अब तुम्हें समस्या नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद लगने लगेगा। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।